क्लास 8 के स्टूडेंट ध्यान दें। आप चैप्टर पढ़ रहे थे बिपिन बाबू, बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ हिज मेमोरी चैप्टर का नाम था, जिसमें आप पढ़े थे पार्ट 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। आज शुरू होता है पार्ट 4 पेज नंबर 68 की लास्ट पैराग्राफ निचली पंक्ति में स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग लाइन है गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग, यहाँ से शुरू होगा। चलिए शुरू होते हैं, सुनते हैं इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन। गेटिंग ऑफ ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग ही रियलाइज एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर। जब अगले दिन सुबह वह रांची में ट्रेन से उतरते हैं, नीचे आते हैं, तो तुरंत उनको एहसास हो जाता है कि वह यहाँ कभी नहीं आए हैं। ही केम आउट ऑफ स्टेशन, फिर स्टेशन से बाहर आते हैं। टूक ए टैक्सी एंड ड्रोव अराउंड द टाउन फॉर ए व्हाइल। टैक्सी लेते हैं और कुछ दूर तक शहर में घूमते हैं। ही रियलाइज दैट द स्ट्रीट, गलियों को भी एहसास कर रहे हैं, बिल्डिंग, होटल्स, बाजार्स, द मुरादाबादी हिल, इस सब चीज़ों को, बिल्डिंग को, होटल को, बाज़ार को, सभी चीज़ों से अपने याद को ताज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। विद नन ऑफ दीज, मुरादाबाद हिल, विद नन ऑफ दीज हैड द स्लाइटेस्ट इक्वेशन, लेकिन इन सब चीज़ों से थोड़ी भी उनको इस तरह का राहत नहीं मिलती है। वुड ए ट्रिप टू हुंड्रो फॉल्स हेल्प, फिर वो सोचने लगे कि हो सकता है हुंड्रो फॉल्स की यात्रा से मेरी कुछ हेल्प मिल जाए, मदद मिल जाए। ही डिड नॉट बिलीव सो, लेकिन पर विश्वास तो नहीं था। बट एट द सेम टाइम ही डिड नॉट विश टू लीव विद द फीलिंग दैट ही हैड ट्राइड अनफ, लेकिन उस समय वो अपनी जो भावना को उजागर कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे, इस इच्छा को वह छोड़ना नहीं चाहते थे। सो ही अरेंज फॉर ए कार एंड लेफ्ट फॉर हुंड्रो इन द आफ्टरनून, इसलिए उन्होंने एक कार की व्यवस्था की और दोपहर बाद वो हुंड्रो के लिए चल दिए। एट 5 द सेम आफ्टरनून इन हुंड्रो, 2 गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ पिनिकस discovered बिपिन बाबू lying unconscious beside a boulder। तभी लगभग 5 बजे हुंड्रो में 2 सज्जन व्यक्तियों ने, एक ग्रुप ने उन्हें देखा कि बिपिन बाबू बिल्कुल अचेता अवस्था में एक बोल्डर के किनारे पड़े हुए हैं। When he came round, जब वो आया, the first thing बिपिन बाबू was said, तो पहली बार बिपिन बाबू ने यही कहा था, आई एम फिनिश्ड, मैं समाप्त हो गया। देयर इज नो होप लेफ्ट, अब कोई उम्मीद नहीं बची है। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वाज बैक इन कलकत्ता, अगले दिन फिर सुबह बिपिन बाबू कलकत्ता वापस आ गए। ही रियलाइज्ड दैट देयर वाज ए ट्रूली नो होप फॉर हिम, उनको यह एहसास हो गया कि अब वास्तव में उनकी बचने की कोई उम्मीद नहीं बची है। सून ही वुड लॉस एवरीथिंग, लगता था कि सब कुछ वह बहुत जल्दी ही खो देंगे। हिज विल टू वर्क, काम करने की इच्छा, हिज कॉन्फिडेंस, उनकी अपनी आत्मविश्वास, हिज एबिलिटी, अपनी योग्यता, हिज बैलेंस ऑफ माइंड, मानसिक संतुलन, लगता था कि सब कुछ वह खो रहे हैं, जल्द ही सब कुछ खो जाएगा। वॉज गोइंग टू बी एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट, लगता था कि सब कुछ अंत होने ही वाला है। बिपिन बाबू कुड नॉट थिंक एनी मोर, बिपिन बाबू अब ज़्यादा कुछ नहीं सोच सकते थे। बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर, घर आने के बाद उन्होंने मिस्टर चंदा को नंबर डायल किया, रैंग किया, घंटी लगाई। देन आफ्टर ए शोवर, फिर उस शोवर में नहाते हैं। गॉट इनटू बेड, फिर बिस्तर पर जाते हैं। विथ एन आइस
बाय क्लैम्प्ड ऑन हिज, फिर उनके माथे पर एक बर्फ़ की टुकड़े का थैले टाइप का था, उसको रखा जाता है। जस्ट देन ही सर्वेंट ब्राट हिम ए लेटर, तभी उनका एक नौकर एक लेटर लाता है। समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, शायद कोई उनको लेटर बॉक्स में उसको छोड़ कर चला गया था। ए ग्रीनिश, a greenish envelope with his name in red ink on it, एक हरे रंग की इन्वेलप थी जिस पर उनका नाम लिखा हुआ था। तो आज इतने ही, इसी की हिंदी और इंग्लिश दोहराएंगे और फिर इसकी जो नेक्स्ट लाइन है, आगे की पैराग्राफ जो है नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट कर दी जाएगी।